नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद साथियों। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं यूजीसी अड्डा के इस महामंच पे। आज की ये सेशन आप सभी के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है, उन सभी कैंडिडेट्स का जिन्होंने अब तक सही तरीके से तैयारी शुरू नहीं किया। हाँ, खास तौर से ये जानने की हम कोशिश करेंगे कि ये 40 दिन जो हमारा बचा हुआ है, जो कह सकते हो कि 19 जनवरी तक आपके सारे एग्जाम्स होने हैं। हम मोटा मोटी मान के चलते हैं 10 जनवरी तक आपके एग्जाम्स। आज से ठीक अगर देखा जाए तो 40-42 दिन के आसपास में आपको करीब करीब टोटल जो है टाइम मिलने जा रहा है। 40-45 दिन में हम लोग क्या खास कर सकते हैं? उन 40-45 दिनों में जो हम लोग ठोस स्टडी करेंगे, क्या स्ट्रेटजी रहने वाली, हमारी रणनीति क्या होगा कि इन 40-45 दिनों में हम सिलेबस कवर कर पाए। सिलेबस मतलब मोटा मोटी ये बात कर सकते हैं कि इतना हो जाए कि नेट तो आराम से निकल जाए, नेट जीआरएफ थोड़ा अच्छा सा पुश कर दे पेपर 1 में तो जीआरएफ भी हो जाए। तो इन सभी मुद्दा को हम अंत तक समझते हैं। समझने से पहले ये ज्यादा जरूरी है समझना कि हमारा सिलेबस क्या है, क्या एग्जाम्स में आएंगे। उन सिलेबस को पहले समझते हैं, उसके बाद इस पे हम बात करते हैं। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, ये पेपर 2 का सिलेबस है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इतिहास का सिलेबस उठा लिया हूं, दूसरा है हमारा पेपर 1 का, ये जो कि एवरेज सभी पेपर में आपके आने हैं। ये एवरेज सिलेबस है जो आप देख पा रहे हैं। इसे हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं और इसमें टोटल यूनिट होना है 10 यूनिट है, और 10 यूनिट में कौन कौन से यूनिट आप कर लें जिससे आपको आसान हो जाए एग्जाम क्वालिफाई करना और आपके लिए इजी भी हो वो यूनिट्स, जिसमें से हम सबसे पहला बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड दी टीचिंग एप्टीट्यूड की बात कर सकते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड में आपके खास तौर से जो ये क्वेश्चंस बनते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में, वो मेथड ऑफ टीचिंग इंस्टीट्यूशन, उसके अलावा ये ऑनलाइन मेथड स्वयं है, स्वयं प्रभा है, मूक से रिलेटेड क्वेश्चंस आप खास तौर से देखते हैं। एकेडमिक, सोशल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो ये आपके टीचिंग एप्टीट्यूड फर्स्ट यूनिट है। हो सकता है इससे कभी 3 क्वेश्चन, कभी 5 क्वेश्चंस तक भी पूछे जाते हैं। हर एक यूनिट बोले तो 10 यूनिट गुने 5 इक्वल टू 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं कि सारी यूनिट से 5-5 ही क्वेश्चंस पूछे जाए, कभी 2 ही क्वेश्चंस पूछ लिया गया, किसी यूनिट से ज्यादा भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपके टीचिंग एप्टीट्यूड फर्स्ट यूनिट। दूसरा यूनिट है जिसमें आप बात कर सकते हैं, देखिए इसी में टीचिंग सपोर्ट सिस्टम है, ट्रेडिशनल और मॉडर्न और आईसीटी बेस्ड, इसी में इवेल्युएशन सिस्टम क्या है, ठीक है, हायर एजुकेशन, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग, इनोवेशंस एंड इवोल्यूशन सिस्टम, ये सब टीचिंग एप्टीट्यूड का पार्ट। दूसरा है रिसर्च। रिसर्च एप्टीट्यूड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आप देख सकते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड वाले में टाइप्स एंड कैरेक्टर, पॉजिटिविज्म एंड द पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच टू द रिसर्च। उसके अलावा स्टेप ऑफ रिसर्च, ये हालांकि थोड़ा सा टफ होता है, कहीं ना कहीं बहुत सारे स्टूडेंट्स इस पोर्शन को छोड़ देते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, क्वांटिटिव मेथड्स वगैरह को आप देख लीजिएगा। रिसर्च के स्टेप्स एक बार पढ़ लीजिएगा, आधा से ज़्यादा काम यहीं पे आपका हो जाएगा रिसर्च के स्टेप्स को अगर ये वाला पोर्शंस को कवर कर लेते हैं तो। 2 यूनिट में तीसरा है कंप्रीहेंशन, जो कि आपको मैं ये बात कहूँ कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन उस कंप्रीहेंशन के हिसाब से ही आप आंसर कर पाएंगे। कंप्रीहेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आपके 5 आना ही आना है। उसके अलावा कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट। इसमें मास मीडिया, सोसाइटी, बैरियर, इफेक्टिव कम्युनिकेशन से क्वेश्चंस अच्छा खासा होता है, कभी 5 क्वेश्चन, कभी 6 क्वेश्चंस तक पूछे गए। कम्युनिकेशन ये चौथा यूनिट है। उसके अलावा ये वाला यूनिट मैथमेटिकल एंड रीजनिंग यूनिट्स। मैथमेटिकल एंड रीजनिंग यूनिट्स में टाइप ऑफ रीजनिंग में वो कोडिंग डिकोडिंग वाले वर्ड क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, नंबर सीरीज है, मैथमेटिक में फ्रैक्शन है, टाइम डिस्टेंस है, रेशियो प्रोपोर्शनल, प्रॉफिट एंड लॉस है। उसके अलावा आप कह सकते हो दैट इज कॉल्ड द कंपाउंड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट से रिलेटेड, एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। ये क्वेश्चंस आपको ऑन एन एवरेज 5 से 7 क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं यहाँ से। तो यूनिट नंबर 5 लॉजिकल रीजनिंग, ये आपका जो है नहीं भी पढ़िएगा अभी कम टाइम में तो चल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो तैयारी किए हैं अपने जिंदगी में वो यहाँ से खींच लेते हैं इस क्वेश्चंस को। तो इस क्वेश्चंस में लेकिन एक जगह पे आपको दिख रहा होगा इंडियन लॉजिक मीन्स नॉलेज, मीन्स ऑफ नॉलेज, यहाँ से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, तो इसको आप देख लीजिएगा। उसके अलावा फैलेसिस से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, अनुमान, इंटरफेरेंसेस से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं।
आप इस पॉइंट्स को लॉजिक, इंडियन लॉजिक, ठीक है, उसके अलावा आप जो है स्ट्रक्चर ऑफ काइंड ऑफ अनुमान वाले क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। तो ये तो टोटल आपके हो गए 6 यूनिट। 7वां यूनिट इज कॉल दी डेटा इंटरप्रिटेशन। ये बिल्कुल आप सभी लोग करके जाए। डीआई के आप एसएससी में जितने डीआई हैं, डीआई के कई टाइप्स हैं, आप वेन डायग्राम वाले हो, पाई चार्ट वाले हो, इसको एटलीस्ट आप एक बार अच्छे से स्टडी करके जाइएगा, क्योंकि ये आपको दम पुख्ता 5 क्वेश्चन बोले तो 10 मार्क ये दिलाता है। तो ओवरऑल हमने 7 की बात की, इसमें से हमने कहा रिसर्च वाले पोर्शन को आप छोड़ सकते हैं, लेकिन स्टेप ऑफ रिसर्च देख के जाइएगा। उसके अलावा आईसीटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आईसीटी बहुत सारे स्टूडेंट जो कंप्यूटर मोबाइल्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं उनको बहुत सारे वर्ड्स से एसोसिएट करके आप देख सकते हैं। आईसीटी आपके बहुत इंपॉर्टेंट में से, ये टोटल 8 यूनिट्स आपने अभी तक देखा। नेक्स्ट है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। ये थोड़ा सा टफ होता है। इसके आप इसमें क्या कर सकते हो, बेसिकली इसमें आप एक ही पॉइंट्स कर सकते हो कि इसके ये वाला पोर्शन प्रोटेक्शन एक्ट, नेशनल एक्शन प्लान एंड क्लाइमेट चेंज, ये वाला पोर्शन आप देख लीजिए। यहां से बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये वाला पोर्शन से 1-2 क्वेश्चंस आप बना सकते हैं। ये वाला पोर्शन आप कवर करके जाइएगा। उसके अलावा हायर एजुकेशन सिस्टम, हायर एजुकेशन सिस्टम चाहे तो आप छोड़ भी सकते हैं। ओवरऑल मैं एक ही बात कहूंगा, डायरेक्ट आप समझिए मुद्दे की बात, कि इतना अगर पढ़ने का टाइम आपके पास नहीं है तो 10 में से आप एटलीस्ट 8 यूनिट कम से कम कवर करके जाए। 8 यूनिट कवर करके जाए, जिसमें याद रखिएगा डीआई वाला पोर्शंस कवर करके जाना है, आईसीटी वाला पोर्शन कवर करके जाना है, रिसर्च वाला करके जाना है, टीचिंग एप्टीट्यूड करके जाना है। उसके अलावा मैथमेटिकल वाला आप चाहे तो कर भी सकते हैं, नहीं भी। 8 इसमें से जो जो आपको दिख रहा है 10 में से बेहतर 8 वो डेफिनेटली करके जाए। अगर 8 क्वेश्चंस करके जाते हैं ऑन एन एवरेज, 8 गुने 5 भी मान लेता हूं, तो 40 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। मैं मान लेता हूं कि इतना परफेक्शन के साथ नहीं होगा, लेकिन आप 37-38 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर रहे हैं और इसमें से आप 34-35 क्वेश्चन सही कर दे रहे हैं, ये बहुत है। ये बहुत है ऑन एन एवरेज। आप ये 34-35 क्वेश्चन बहुत मान के चल रहा हूं मैं 40 दिन के भीतर। रही बात दूसरे पेपर की, ये आपके नेट का हिस्ट्री का पेपर है। फॉर एग्जांपल मैं इतिहास सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, इतिहास मैंने उठा लिया है यहाँ पे। हिस्ट्री सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो इसमें कॉन्सेप्ट से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस होते हैं। जैसे यहाँ पे शमशरान है, रिनाज हैं, पुरुषार्थाज हैं, वेदांता से क्या समझते हैं, बलूतेदार कौन होते हैं, तकवी लोन क्या होता है, जक़ात किसे कहते हैं, मदद मास किसे दिया जाता था, इस तरह के सवाल आपके पूछ लेते हैं। तो कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर होना जरूरी है। इसमें भी 10 यूनिट है। इस 10 यूनिट की अगर हम बात करें, इसमें सारे के सारे 10 यूनिट है। 10 यूनिट बहुत ही खिचपिच टाइप का है। हम आपको एक ही चीज कहेंगे, जो मेजर पोर्शंस हैं, खासतौर से हमने टॉप 30 जो है 35 हमने टॉपिक उठाए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी पढ़ाना शुरू कर चुका हूं, मैं एंशिएंट इंडिया में मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन से शुरू किया। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन कम से कम 4 दिन का ये क्लास है। उसके बाद मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन आप कवर कर पाते हैं। मौर्यन पीरियड से लेकर आप कह सकते हो सातवाहनास पीरियड तक कोई भी डायनेस्टी आप छोड़ नहीं सकते, वहां से क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद आप हर्षवर्धनास पीरियड को आप कवर कर लें। हर्षवर्धनास पीरियड के बाद आप सीधे मिडेबल सेंचुरी में चले, प्री सल्तनत एंड कंप्लीट सल्तनत, विजयनगर एम्पायर, बहमनी किंगडम्स। इसके अलावा आप जो है खास तौर से रीजनल स्टेट्स भी आप कवर करके सकते हैं। जैसे प्री मिडेबल में आप बात कर सकते थे प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूटास, इन सब के बारे में। चोल, इंपेरियल चोलास आप स्टडी कर सकते हो। जैसे मैंने अभी तक 5 टॉपिक्स आप लोगों को कवर करा दिए। छठा टॉपिक्स में अगर हम बात करें तो लेटर मुगल्स के साथ साथ हम लोग मराठा डिस्कस कर सकते हैं। मराठा इज वेरी इंपॉर्टेंट। मराठा के साथ साथ हम बात कर सकते हैं मैसूर, बात कर सकते हैं सिख, बात कर सकते हैं। ये रीजनल जो बच रहे हैं, रीजनल स्टेट्स को भी हम लोग कवर कर सकते हैं, जो आफ्टर द लेटर मुगल पीरियड में उभर रहा है। लेटर मुगल में जो उभर रहा है उस स्टेट को। उसके बाद सीधे हम ईस्ट इंडिया कंपनी को छोड़ देते हैं, एडवेंट ऑफ यूरोपियन टॉपिक ही छोड़ देते हैं। डायरेक्टली हम लोग उसमें जो है ना ब्रिटिश एम्पायर के हम लोग गवर्नर जनरल वाले सेक्शंस को पकड़ लेते हैं। गवर्नर जनरल वाले सेक्शंस को कवर किया। गवर्नर जनरल के सेक्शंस में ही बहुत सारे एक्टिविटीज आप देखने शुरू करते हैं। उसी में बंगाल के पूरा पोर्शन पढ़ लेते हैं, बंगाल के नवाब वाले सीरीज को।
बंगाल नवाब सीरीज जैसे ही कवर होगा, हमारा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी खासतौर से इंपॉर्टेंट है, वो कवर हो जाएगा हमारे लिए। उसके बाद और भी टॉपिक्स के आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैंने आप लोगों को वैदिक एज पे हमने फोकस नहीं किया, वैदिक एज के बारे में मैंने आप लोगों को ज़्यादा नहीं एम्फेसाइज किया, वो हम रखते हैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स में। 4 हमने टॉपिक रखा है एक्स्ट्रा में, वैदिक, लेटर वैदिक एंड हड़प्पन वाले पोर्शंस, और एंशिएंट में गुप्ता फेज को। 4 हमने फेज को लास्ट में रखा है बाय टेस्ट सीरीज के माध्यम से कवर करने का। इसी तरह से फिर मॉडर्न में हम लोग रिवोल्ट ऑफ 1857 को भी इग्नोर करेंगे, लेकिन उसके कुछ मिसलेनियस पार्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे कि राइटर्स कौन कौन रहे हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री गांधीयन एज इंपॉर्टेंट है, प्री पार्टीशन इंपॉर्टेंट है, प्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशंस इंपॉर्टेंट है, एंड आफ्टर गांधी, बिफोर गांधी, ये सारे पोर्शंस इंपॉर्टेंट है। 1905 से लेकर 1950 तक जितने भी मेजर मूवमेंट से, इन सभी को कवर करते हैं। तो ओवरऑल मिला जुला के 35 टॉपिक्स हम लोग कवर कर रहे हैं। उसी चीज को हम लोग डिस्कस यहाँ पे कर रहे थे कि अगर मैं पेपर 1 की बात करूं, पेपर 1 में 100 मार्क्स, 100 मार्क्स में मतलब 100 मतलब 50 क्वेश्चन में ऑन एन एवरेज आप अगर 32 से 34 भी एवरेज निकाल रहे हैं, 34 क्वेश्चन। पेपर 2 की बात कर रहे हैं, 100 में अगर मैंने 35 टॉपिक कवर करा दिए, 35 टॉपिक तो आराम से कवर कराऊंगा मैं इन 40 दिन में। 35 टॉपिक आराम से कवर करेंगे। 35 टॉपिक में से हम खींच तान के अगर मैं बोलूं ऑन एन एवरेज, तो मैं 78 क्वेश्चंस तो ले ही आऊंगा, 78 क्वेश्चंस। इसमें आप जो ठीक करके आएंगे वो मैक्सिमम कितना है, इसमें बहुत सारा गलती भी तो होगा, ऐसा थोड़ी कि पूरे के पूरा आप सही कर पाएंगे। इसमें ऑन एन एवरेज अगर आप सही कर दिए, आप 58 से 62 क्वेश्चन भी सही कर दिए, 55 से भी ऊपर ले गए, तो नेट तो आप आराम से खींच लीजिएगा, आराम से नेट खींच लीजिएगा। तो इन सभी टॉपिक्स को हम लोग कवर कर रहे हैं। अभी हमारा आगामी जो है फ्रेशर बैच में, जिसे हम लोग डायरेक्टली टारगेट बैच के रूप में जान रहे हैं, 35 टू 40 डेज में हम लोग कवर कर रहे हैं इस टॉपिक को। तो इस बैच में खासतौर से जुड़ने के लिए मैं एक ही बात कहूंगा कि देखिए, ऑलरेडी बैच स्टार्ट हो चुका है, बैच में बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है शामिल हो चुके हैं। क्लासेस की टाइमिंग भी मैंने बहुत एक स्टैंडर्ड रखा है, रात के 10 से 11 के बीच में। उस समय आप खा पीकर अपना जो है सोने के समय पे जाते हैं, जो खास तौर से काम करने वाले हैं या गृहिणी हैं, उनके लिए भी वो सटीक टाइम है कि अपना दिन भर का काम निपटाने के बाद आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए इनको देख लेते हैं कि इस क्लास में कैसे ज्वाइन हो सकते हैं। आपने अड्डा 24/7 डायरेक्टली सर्च करना है, इस तरह का इंटरफेस बना हुआ दिखेगा। इंटरफेस में जाना है, ऑल कोर्सेज आएगा, आप लोग एप्लीकेशंस डाउनलोड कर ले, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से भी आप एडमिशन ले सकते हैं। यूजीसी वर्टिकल में जाना है, यूजीसी नेट हिस्ट्री या किसी भी सेक्शन में जा सकते हैं। ये हमारा फिनिशर बैच है दिसंबर अटेम्प्ट के लिए। इस कोर्स में आप जाइए, इस कोर्स में जाने के बाद दिख रहा होगा कि फी 3300 का है। Y628 कोड का इस्तेमाल कर लेते हैं, एप्लीकेशंस अप्लाई करेंगे Y628, आपको ये कोर्स 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ ये कोर्स मिल जाएगा Y628 के साथ। साथ साथ एक बात और बता रहा हूं कि हम लोग और क्या खास करने वाले हैं। खास ये है, इन सब की स्ट्रेटजी के बीच में हम लोग खास तौर से आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहे हैं। टेस्ट सीरीज जो कि आप हर 3 दिन पे, 3 डेज पे आप टेस्ट सीरीज करेंगे। उसके बाद वीकली मीटिंग विथ योर मेंटर, वीकली मेंटर जो है मीटिंग। साथ साथ और क्या खास तौर से कर सकते हैं, डूज और डोंट्स पे ध्यान रखना है। एक फुल लेंथ और खास तौर से हर एक यूनिट के वाइज आपके जो है टेस्ट का हम लोग प्रावधान कर रहे हैं। तो आप लोग जरूर एक बार जुड़ें, और ये अंत समय है अपना, कह सकते हैं कि अपना लास्ट टाइम कह सकते हैं कि करियर बना सकते हैं इस ऑप्शंस में जाके। अपना यूजीसी नेट थोड़ा नंबर से रह जा रहा है, उसको कवर कर सकते हैं। तो जुड़े जरूर, एक बार जरूर आए और मन लगा के पढ़ें, मन लगा के रिजल्ट बनाते हैं। जिस तरह से लास्ट टाइम बनाया था जून वाला, उससे पहले दिसंबर वाला, तो इसी तरह से इस बार दिसंबर में बहुत बड़े स्केल पे जो है रिजल्ट बनाने की कोशिश करते हैं। आगामी परीक्षा की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं सेशन में। जय हिंद, जय भारत साथियों।